इंदौर उत्थान अभियान द्वारा आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने 1000 घंटे से भी अधिक अध्ययन करने के पश्चात इंदौर के विशेषज्ञों ने इस तरह का इंदौर बनाने की सोची है ताकि स्वच्छता में नंबर 1 आने के पश्चात इंदौर का मास्टर प्लान भी देश का सर्वश्रेष्ठ 1 नंबर का मास्टर प्लान बने। इस आवाज़ को हम पिछले काफ़ी लंबे समय से उठाते रहे हैं। इस संबंध में हमने माननीय भूपेंद्र सिंह जी से भी चर्चा की। 35 लोग हम वहाँ गए थे और उन्होंने हमारे इस अभियान की बहुत प्रशंसा की और ये कहा कि इंदौर के मास्टर प्लान को मैं अंतिम रूप तब तक नहीं दूंगा जब तक कि मैं अधिकारियों को लेकर इंदौर आकर उनसे आपकी चर्चा नहीं करवाऊंगा। और मुझे गर्व है कि इंदौर में ऐसे नागरिक हैं जो इंदौर का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान चाहते हैं। इसके लिए हमने जो सोचा है, हमारा ये कहना है कि मास्टर प्लान इस तरह बनाया जाए जिसमें निम्न आय वर्ग के लोग, गरीब लोग, मध्यम आय वर्ग के लोग, उच्च आय वर्ग के लोग सभी जो है समान दृष्टि से इसका महानगर में अच्छा जीवन बिता सकें। जहाँ तक पहला हमारा सवाल है, पहला सवाल ये है कि हमें इस मास्टर प्लान को महानगरीय दृष्टि से, क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य से, नगरीय उपनगरीय परिवहन संरचना को मजबूत बनाने की दृष्टि से हमें मास्टर प्लान बनाना चाहिए और उसके लिए इसका क्षेत्रफल हमारे द्वारा 1690 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया था, लेकिन वर्तमान में जो मास्टर महानगर घोषित हुआ है वो मात्र 900 स्क्वायर किलोमीटर का है और उसके कारण मास्टर प्लान के इस 900 किलोमीटर के क्षेत्र के बाद तेज़ी से विकसित होता शहर अत्यंत अनियंत्रित विकास के रूप में होगा। दूसरा जो हमने इसकी स्टडी की है, सामाजिक अध्ययन, आर्थिक अध्ययन और तकनीकी अध्ययन। स्वच्छता में नंबर 1 क्यों आ रहा है, तो मुझे तो ऐसा कारण नज़र आता है कि नागरिक बहुत जागरूक है, इस कारण बार बार इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आता है। फिर हमारे लिए एक परीक्षा का समय आ गया है कि हमारे इंदौर का मास्टर प्लान बन रहा है, 2035 का बन रहा है, तेजी से अग्रसर है, लेकिन इंदौर उत्थान अभियान के दल द्वारा 1000 घंटे से भी अधिक अध्ययन करने के पश्चात देश विदेशों के और जो महानगरों में जो नारकी जीवन लोगों को जीना पड़ रहा है उससे कैसे इंदौर बचा रहे, इन सारी बातों को लेकर एक अध्ययन किया और ये निर्णय लिया कि हमारा शहर जो 2035 में 50 लाख का होकर मिनी मेगा सिटी बन जाएगा, 2050 में 1 करोड़ का होकर मेगा सिटी बन जाएगा, जिसके अंदर उज्जैन, सावेर, देवास, शिप्रा, इधर से सिमरोल और पीथमपुर, घाटा बिलोद सारे के सारे जो है इंदौर के अंग हो जाएंगे। तो हमें उस दृष्टि से सोचना पड़ेगा कि हमारा मास्टर प्लान कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इंदौर उत्थान अभियान आज से 10 साल पहले इंदौर महानगर बनाने की बात कर रहा था, जबकि देश के अनेक शहर 10 लाख की आबादी होने के पश्चात महानगर घोषित हो चुके थे, लेकिन हमारे यहाँ 30-35 लाख आबादी होने के बाद भी महानगर घोषित नहीं किया गया। और जब महानगर घोषित किया गया है तो आज तक महानगर योजना समिति का गठन नहीं हुआ, 1 साल होने आ गया है। महानगर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन नहीं हुआ, ऐसा महानगर है। और फिर उसका महानगरीय क्षेत्र का आप स्क्वायर किलोमीटर सोचेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी, वो 900 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। जबकि इंदौर महानगर जो आज से 10 साल पहले अध्ययन किया था उसके अंदर तक यह 1690 स्क्वायर 1700 स्क्वायर किलोमीटर का महानगर बनना था और आज की दृष्टि से 3500 स्क्वायर किलोमीटर का बनना चाहिए। क्योंकि जब बेंगलोर घोषित हुआ, हैदराबाद घोषित हुआ, जयपुर घोषित हुए, देश जब आजाद हुआ इसका प्रावधान था एक्ट के अंदर धारा 34 के अंदर, जिसमें यह स्पष्ट था कि शासकीय प्लानिंग के कारण किसी की भी जमीन का अवमूल्यन होता है तो आप 1 साल के अंदर शासन से उससे ले सकते हैं। हटा दिया गया।
उसके बाद फिर हमने फार्मूला बताया कि आप इसका जो है FAR के हिसाब से करेंगे ताकि हर इंदौर के 35 लाख लोगों की भूमि का उनको अपना हक का मुआवजा बिना शासन से पैसा दिए मिले। जब हम शासन का पैसा भी निकल कर आ रहे हैं तो हमारी ये मांग ना कोई मालामाल बने ना कोई बता तो स्वीकार। इसके बाद जो है हमने इंदौर के गरीबों की आवाज़ उठाई। 4 लाख 5 लाख लोग जो है जो गंदी बस्तियों में अमानवीय अस्वास्थ्य का जीवन जी रहे, क्योंकि वो भी इंदौर काम थे, उनको भी जो है जीवन जीने का, अच्छा जीवन जीने का, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। और ऐसी बातें जो है माननीय गडकरी साहब ने नागपुर में इसको प्राथमिकता दी, जो हमारे लिए एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2005 का मास्टर प्लान का प्रारूप जब बना था, 2011 का प्रारूप बना, 2021 का प्रारूप बना, तो इन सारे 4 लाख लोगों की बस्तियों का नियमितकरण इसलिए करने का वहां पर प्रावधान किया गया, चाहे अवैध है कि ये बहुत गरीब लोग हैं, नहीं पैसा, कम पैसा होने के कारण इन्होंने अवैध कानून में प्लाट खरीदे हैं। अब इनको नियमितीकरण कर दिया जाए ताकि इनको बैंकों से लोन मिल सके, इनको सुविधाएं दी जा सके और शासन को भी जो है इसका रेवेन्यू प्राप्त हो सके। लेकिन जब 1 जनवरी 2008 को मास्टर प्लान घोषित हुआ तो उसमें भी सारे के सारे अवैध कानूनियों के हिस्से आमोद प्रमोद के खाते में डाल दिए और उसके मामले ढीले कर दिए। अर्थात उन्होंने इंदौर के मनोरंजन की, पार्क की, हरियाली की, खेलकूद की सारी की सारी व्यवस्था जो है उन पर कुठाराघात कर दिया। हमने CPRD ने कहा था